हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम स्नेह गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है एपी यानी समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितना क्वेश्चन? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, यदि आप ये 20 क्वेश्चन सीख लेते हैं ना, तो बिहार बोर्ड में कोई भी यदि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या कोई भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, यदि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तब पूरा आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वन बाई वन क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया यहाँ पर। यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है और इसका सारवंतर 4 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? सबसे आगे हम लोग सॉल्व कैसे बनाते हैं? तो कोई भी एपी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ते हैं और जो दिया है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। सॉल्व में क्या समांतर श्रेणी का सातवां पद। अब इस सातवां पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d लिख सकते हैं। तो a प्लस 6d का मान कितना दिया है? 4 दिया है। फिर बोले इसका सार्वअंतर 4 है। सार्वअंतर क्या है? 4, यानी d का मान 4 दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 6 गुणे 4 बराबर कितना गया? 4। तो यहाँ से a का मान कितना गया? तो a प्लस 6 चौका 24 बराबर कितना गया? 4। तो यहाँ से a का मान कितना गया? 4 माइनस 24। 4 माइनस 24 यानी कितना गया? माइनस 20। कहीं दिया है? इसमें क्या बोला? प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी a होता है, तो a का मान आ गया माइनस 20। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3 n, nवां पद यानी an का मान कितना दिया? 5 माइनस 3 n। तो इसका सारवंतर, तो बताइए सारवंतर कैसे निकाल पाते हैं? जब लगातार दो पद पता हो, कोई भी दो पद पता हो तो निकाल सकते हैं। तो काम जब n का मान दिया तो हम पहला पद और दूसरा पद निकाल लेते हैं। तो a1 कैसे निकलेगा? तो जहां जहां n है वो 1 रख देते हैं, यहाँ भी जहां जहां n है वो 1 रखेंगे। तो 5 माइनस 3 इंटू 1 कितना गया? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 गया 2। अब a2 निकालते, a2 का मान कितना आएगा? तो जहां जहां n हुआ 2 रखेंगे, तो 5 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 माइनस 6 यानी कितना गया? माइनस 1 आ गया। हमें निकालना सारवंतर डी। डी का फॉर्मूला क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है? माइनस 1। और a1 का मान कितना है? 2, यानी कितना गया? माइनस 3। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग है। 1 से 100 तक की। अब देखिए 1 से 100 तक संख्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 100 तक। तो एपी बनेगा। तो हमें इस एपी में सभी पदों का योगफल निकालना है, यानी एसएन निकालना है। अब देखिए एसएन कब निकलता है? तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट एसएन का एक और फॉर्मूला पढ़े चलो, n/2 इंटू a प्लस an। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कब पड़ता है? जब हमको एनवा पद पता हो। इसमें एनवा पद पता दिया है, पता है 100 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एन एन माने क्या? वो कितने पद होते हैं? इसमें कितने पद होंगे? इसमें पद की संख्या निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? हमको पता है कि इसमें 1 2 3 4 100 है, तो कितना? 100 नंबर पर होगा, यानी 100 पद है। 100 नहीं पता रहता पदों की संख्या, तो निकालना पड़ता। कैसे निकालते हो भी हम लोग सीखे हैं। और यदि नहीं सीखे हैं तो अभी सवाल मिलेगा उस टाइप का, तो सीख लेंगे। ए का मान कितना है? 1। और एन का मान कितना है? 100। तो कितना गया यहाँ पर? देखिए कटा दे 50 से, यहाँ पर आ गया 50 इंटू 101 गुणा करके कितना आ गया? 505 तो 50-50 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन। अगला सवाल दिया यहाँ पर, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद। 10वां पद निकलना है। 10वां पद यानी a प्लस 9d का मान निकलना है। a का मान इसमें कितना है? 2, तो 2 प्लस 9 है 9 d का मान, तो d मान नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 7 में 2 गया 5 का 5। तो कितना है? 9 5 45 45 2 47, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। तो 50 करो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। सवाल दिया गया हमको कि यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 माइनस a 20, ध्यान देंगे सवाल में क्या दिया है? a 30 माइनस a 20 बराबर दिया गया है 50। तो बोला श्रेणी का सारवंतर होगा। ठीक है, चलेंगे हम लोग डायरेक्टली इसको सीखे थे लोग। a 30 माइनस a 20 क्या होता है? कितना का अंतर है? 10 का अंतर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10d। तो 10d का मान क्या दिया है? 50। तो d का मान कितना आएगा? 5। तो d का मान 5 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी पर। यदि आपको ये नहीं पता हो तो नहीं पता, तब इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, आंसर वही है। कैसे देखे जाते हैं? a 30 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a प्लस 29d माइनस से माइनस। a 20 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 19d बराबर कितना है यहाँ पर? 50 है, तो 50। अब देखिए कितना गया? a प्लस 29d माइनस a माइनस प्लस माइनस 19d बराबर कितना गया? 50। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 29 माइनस 19 कितना आएगा? यहाँ पाएगा 10d। तो 10d का मान कितना गया? 50। तो d का मान देखिए कितना गया? 5। तो d का मान 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13। दूसरा पद यानी क्या है? a प्लस डी का मान दिया है 13। पांचवा पद 25। पांचवा पद यानी a प्लस 4d का मान कितना दिया है? 25 दिया है। तो बोला इसका सारवंतर क्या होगा? अब सारवंतर तो दो समीकरण है, सॉल्व डी का मान निकालना है। यदि दोनों समीकरण को माइनस कर दे, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो क्या होगा?
ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी माइनस 4d माइनस 3d और 13 माइनस 25, तो सर इसमें से घटाना पड़ेगा। 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 12 आ गया, माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस खत्म। डी का मान कितना गया 12/3, यानी 3 चौका 12, यानी कितना गया 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? चलिए एपी में क्या दिया 72, 63, 54, कौन सा पद शून्य है नहीं पता है, तो मान लेते हैं एन पद शून्य है, तो हम लिख सकते हैं एन बराबर 0। अच्छा सॉल्व करते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान कितना है, तो ए का मान दिया 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना होगा, तो 63 माइनस 72 या 54 माइनस 63 करना पड़ेगा, तो कितना देखिए, तो 12 में से 3 गया 9, एन कितना यहाँ पर -9, कितना यहाँ पर -9 बराबर 0 है, तो 0। ये 72 प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, ये कितना आएगा एन माइनस 1 इंटू -9 इक्वल टू -72। माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, 9 8 72, यहाँ गया 8, तो एन माइनस 1 का मान कितना गया 8, तो यहाँ से एन का मान कितना आएगा, तो एन का मान आएगा 8, 8 1 9, इधर प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 यानी कितना आएगा 9, तो एन का मान 9, इसका मान क्या हुआ 9वां पद क्या होगा 0 होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करना। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर कैसे निकालते हो, अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं, कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा सकते हैं, मान हम इसमें से घटा नहीं घटा सकते, तो यहाँ 2 है तो 2 माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 2 कितना गया 4, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक करना है। अगला क्वेश्चन, एन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर इतना है, तो 6वां पद होगा, ध्यान देंगे इसमें क्या दिया है एस एन का मान दिया है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इस समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा एन पदों का योगफल, मैंने बोले प्रथम 5 पदों का योगफल, तो जहां जहां n है 5 6 पदों का योगफल, यानी पदों का योगफल निकाल सकते, बट हमें ये क्या निकालना है 6वां पद निकालना है, तो सोचिए मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एपी है, ठीक है, ये सब क्या है पद है 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे पद, हमको ये वाला पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, ये वाला 6वां पद निकालना है, तो बताइए हम पद नहीं निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं पदों का योगफल निकाल सकते हैं, तो मान लेते हैं यदि हम यहाँ से यहाँ तक का योगफल निकालना है, तो क्या होगा S6 होगा, तो हम किसी भी पद का योगफल निकाल सकते हैं कहीं तक, तो हम यहाँ से यहाँ तक योगफल निकाले क्या होगा S5 होगा, यदि S6 में से x5 माइनस करें तो सिर्फ क्या बचेगा, यही नहीं बचेगा, ये वाला क्या है S6, तो इसका मतलब क्या पता लगा, हम लिख सकते हैं S5 प्लस S6 बराबर S6, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस करते हैं, तो सिंपल हमको क्या निकालना है 6वां पद यानी A6 निकालना है, तो A6 कैसे निकलेगा, एक मिनट चलिए, हमें क्या निकालना है A6, तो A6 कैसे निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं S6 माइनस S5, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब A6 कैसे निकालेंगे, तो समीकरण से निकाल सकते हैं, जहां जहां n है क्या रखना पड़ेगा 6, तो चलिए 6 रखते 6 6 36 प्लस 6 दूना 12 और प्लस 1 है तो 1, फिर है क्या माइनस है तो माइनस S5, तो जहां जहां n है 5 5 बचे 25 प्लस 5 दूना 10 और प्लस 1, सॉल्व करते हैं कितना गया 6 2 8 1 9 3 1 4 49 माइनस ये कितना गया 5 1 6 2 1 3 कितना गया 36, तो कितना गया 9 में 6 हो गया 3 4 में 3 गया 13, 13 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिखा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, तो 2 अंक की संख्या बात क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10 होती है, और सबसे बड़ा संख्या क्या होता है 99, ठीक है। अब जब हमको वे सभी संख्या बताना है, मतलब कितनी संख्या इसमें इस रेंज में आएगा जो किससे विभाज्य है 3 से, तो देखिए 10 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 10 के नजदीक कौन संख्या जो 3 से कटेगा 12, तो 12 12 के बाद 15 15 के बाद 18, ये डॉट 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 चलते रहेगा, अरे क्या है तो 99 है, तो 99 तो 3 से कट जाता है ना, ये नहीं करता इसके पीछे आता है फिर पीछे आता है, हालांकि डायरेक्टली कौन संख्या कटेगा ये भी आप पता कर सकते हैं, आपको बताएगा, ठीक है। अब पता नहीं इसमें कितने पद हैं, अरे इसमें पता कर ले कितने पद है तो वही ना आंसर होगा, तो ये क्या अपन ये एपी आपको पता नहीं इस एपी में कितने पद है नहीं पता है, तो मान लेते एन पद, जब एन पद होंगे तो कौन नंबर पाएगा n1 नंबर पद होगा, यानी ये एन का मान होगा, तो एन का मान कितना है 99, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99 है, तो ए का मान दिया है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 15 माइनस 12 यानी कितना गया 3, 99 है, तो प्लस 3 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से एन माइनस 1 का मान कितना गया था एन माइनस 1 इंटू कितना है यहाँ पर 3 इक्वल टू कितना गया 99 माइनस 12, चलिए देंगे 12, कितना गया एन माइनस 1 इंटू 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 87 आ गया,
कराते हैं 3 दूना 6 2 9 3 27 एन 29 आ गया। तो n माइनस 1 का मान कितना आ गया 29। तो n का मान यहाँ पर कितना आ गया 30। तो n का मान कितना आ गया 30। 30 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn का मान कितना दिया है 5n माइनस n स्क्वायर हो तो समांतर श्रेणी के सारभंतर। अब देखिए Sn दिया हमें क्या निकालना सारभंतर डी का मान निकालना। डी क्या होगा, अब डी कैसे निकलता है डी, तो चलिए जो निकालने से भिड़ते हैं लोग, डी निकालना है तो कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे। मान 10वां पद लेंगे तो 10वां में से 9 घटाएंगे यानी a10 माइनस a9। तो नजदीक वाला टर्म कौन है a2। तो a2 माइनस a1 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब इस समीकरण से हम a1 a2 नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम a2 a1 की जरूरत है। तो बताइए क्या a2 को हम ऐसे लिख सकते हैं h2 माइनस s1 तो लिख सकते हैं। क्यों, h2 में से s1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा a2 मिलेगा। माइनस a1 है तो क्या a1 को हम लिख सकते हैं s1 तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लेते हम बोले एक एपी है 2 5 ऐसा चल रहा है एपी। मान बोले बताइए इसमें पहला पद क्या है 2। अब मान बोले एक पद का जो फल क्या होगा 2 ही ना होगा तो 2 होगा। जैसे आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं h2 माइनस 2s1 s1 s1 2s1 हो जाएगा। तो h2 का मान कैसे, तो देखिए जहां जाए वो क्या रख देंगे 2। तो कितना यहाँ पर 5 इंटू डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन का मान 2 तो 5 दूना 10 माइनस इन का मान 2 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस है माइनस 2 इंटू s1 का मान तो जहां n 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 माइनस n का मान 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो 10 में 4 गया 6 माइनस 2 गुणे 5 तो कितना यहाँ पर 6 माइनस 10 यानी गया माइनस 4। तो डी का मान कितना आएगा -4। हमें क्या निकालना सर्वांतर यानी डी निकालना था। तो डी का मान कितना रहा है -4। एक मिनट गड़बड़ नहीं हुआ, a2 माइनस a1 निकालना है। a2 को हम लिख सकते हैं s2 माइनस s1 सही है और a1 को लिख सकते हैं s1 सही है। एक मिनट s2 का मान जहां जाए ना 2 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5 दूना 10 और -4 यानी 6 आएगा 6 सही है और 2 है तो 2 s1 का मान यानी n का मान 1। एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर 4 होगा ना। तो कितना होगा तो 2 इंटू 5 में से कितना गया 4 तो कितना गया यहाँ पर 6 माइनस 8 6 में से 8 गया -2 तो -2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो बी टिक करो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, बताना है कौन समांतर श्रेणी कौन सा क्रम जो है समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्या समांतर श्रेणी है तो आंसर है नहीं, क्योंकि साहब बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए इसमें से आप ये घटाइए फिर इसमें से घटाइए बराबर नहीं है, आप घटा के चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं 0.33 है और यहाँ पर क्या है 0.3 माइनस करना है 0 मान सकते हैं। ये 3 3 में 0 0 कितना है 0.03। अब इसमें से घटाइए 0.1 मिनट यहाँ क्या है 0.333 और यहाँ पे क्या है 0.33 यहाँ 0 कर सकते हैं माइनस कीजिए 3 3 में 0 गया 3 0 3 में 0 3 में 3 गया 0 0 तो कितना है 0.003। ये दोनों बराबर है नहीं ना है इसलिए एपी नहीं है। ये देखिए क्या एपी है नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 का अंतर है बट यहाँ पे क्या है ज्यादा का अंतर है 100 का अंतर है। ये भी खत्म हो गया तो ये भी कैंसिल। यहाँ देखिए यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ 4 का अंतर है तो यहाँ 2 का अंतर यहाँ 4 का अंतर है बराबर नहीं कैंसिल। ये वाला एपी है। जब तीनों ऑप्शन कैंसिल तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी डी टी करो। लेकिन चेक भी कर सकते हैं ये कितना का अंतर है -4 यहाँ भी कितना का अंतर है -4 यहाँ भी कितना का अंतर है -4। ठीक है अगला सवाल देखते हैं समांतर श्रेणी इतना में अच्छा ठीक है 41 38 35 ये क्या है 8 है क्या है यहाँ पर 8 में पदों की संख्या है। अब यहाँ पे पदों की संख्या निकालने को इधर पहले से क्वेश्चन किए थे। अब कितना पद है नहीं पता है तो मान लेते हैं n पद है। जब n पद है तो कौन पद होगा nवा पद होगा देखिए लिखिए यहाँ पर a n बराबर 8 nवा पद क्या है 8। तो n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 8। a का मान कितना है 41 41 प्लस n माइनस 1 डी डी का मान कितना आएगा 38 माइनस 41 तो कितना गया -3 तो -3 यहाँ 8 है तो 8 ये प्लस इधर माइनस हो जाए तो यहाँ पर गया n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 8 माइनस 41 तो कितना गया n माइनस 1 इंटू -3 ये कितना आएगा यहाँ पर गया कितना -33। ठीक है अब बटन एक काम करते हैं चरण बढ़ाते हैं यहाँ तक आ गया। अब ये बताइए माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल 11 3 23 तो 11 आ गया। तो n माइनस 1 का मान कितना आ गया 11 तो n का मान कितना है 11 1 12 तो 12 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करो। ओके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर यदि p प्लस 1 इतना इतना एक एपी में है तो p का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि हम लोग सब्जेक्टिव में भी बनाए हैं लोग बट जब ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या करेंगे लोग ऑप्शन से बनाना बेहतर रहेगा। तो क्या करेंगे जहाँ देखिए p का मान क्या होगा क्या होगा नहीं पता है तो ऑप्शन ए दिया है 1 तो 1 चेक कर लेते हैं। तो जहां जहां p है क्या रख देंगे 1 यदि 1 रखने पर एपी बनना तो ऑप्शन ए सही है।
इससे नहीं है तो क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये चेक कर देखिए, जहां जब पी है क्या रखेंगे 1, तो कितना आएगा 1 + 1 कितना आएगा 2, यहाँ रखिए 1, तो 2 एकम 2 1, 3 यहाँ रखिए 1, तो 4 एकम 4, 4 में से गया 3, एपी बना नहीं बना 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा कैंसिल। अब 2 से चेक करते हैं, तो 2 1 3, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 8 में से गया 7, 3 2 5, 5 2 7, एपी बन गया नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ठीक है। बट सर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग पढ़े थे लोग, यदि ए बी और सी, ए बी और सी लगातार 3 संख्या एपी में होते हैं, जो बीच वाला पद होता है क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का माध्य होता है, a + c/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं पता है तो इसको हमेशा लिख सकते हैं, तो b - a बराबर c - b, क्योंकि इसी को ना सॉल्व करके फॉर्मूला मिला था, तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इतना में से इतना घटाएं, चाहे इतना में से इतना घटाएं, क्या होगा बराबर होगा, इक्वेशन बनेगा, हल करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको याद होना चाहिए। तो बीच वाला पद क्या है 2p + 1, ये वाला पद क्या होगा, इन दोनों पद का माध्य होगा, ये वाला पद क्या है p + 1 और ये वाला पद क्या है 4p - 1, अब बटा में 2, तो कितना यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4p अब प्लस 2, यहाँ कितना गया p और 4 5p, अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना गया इतना गया, p वाला इधर कर देते हैं 5p है 4p इधर माइनस में, p हो जाएगा, p का मान कितना गया 2, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए 20 15 10 करते करते कहीं ना कहीं जीरो घटेगा, हालांकि क्वेश्चन आसान है, आप बिना सॉल्व के बता सकते हैं कैसे। देखिए 20 15 10 5 फिर कितना गया 0 और फिर -5, माइनस कहाँ है यहाँ पे घट रहा है, कौन सा पद है ये, तो 1 2 3 4 5 6 छवा पद है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 84। एक तरीके, हालांकि अब मान लेते सर ये बड़ा होता तो क्या करते, तो प्रोसेस पता होनी चाहिए ना, एक तरीके ये हो गया, एक तरीका और क्या है, आप ऑप्शन चेक कर लें कैसे, ये बोला 6वां पद 7वां पद 8वां पद 9वां पद, सबसे इसमें छोटा माने छोटा पद कौन सा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सीधे इसकी लिखा निकालेंगे, ये 6 निकालेंगे, ये 6 निकालेंगे, मान लीजिए प्लस में गया तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 निकालेंगे, जो वाला टर्म माइनस में आएगा वही आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बना सकते। बट इसका तरीका क्या है, तो तरीका क्या है बता दें, मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे, तो तरीका क्या है, तो देखिए बोला इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ये तो कन्फर्म है, जो ऋणात्मक होगा क्या होगा, जैसे मान लीजिए जब यहाँ पर ये घट रहा है, घटते घटते कहीं ना कहीं जीरो घटेगा, और जीरो के बाद जो आएगा वही ना ऋणात्मक होगा, तो हम ये पता कर इसमें कौन सा पद जीरो आएगा, तो मान लीजिए 10वां पद जीरो आ रहा है, इसका पक्का 11वां क्या ऋणात्मक है, क्योंकि डी का मान माइनस में है, मान लीजिए 12वां पद जीरो है, इसका क्या 13वां पद क्या होगा ऋणात्मक होगा, मान लीजिए ऐसा 12 है 12.5 12वां पद जीरो है, 12.5वां पद तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जीरो माने यहाँ पर आ रहा है, तो इसके जस्ट बाद जो ऋणात्मक होगा, तो 12.5 के बाद कौन सा है जो पद एग्जिस्ट करता है, तो वो है 13, यानी 13वां पद पक्का क्या माइनस में, तो ये रहा तरीका। तो इस सवाल के लिए क्या करते हैं, तो हम ये पता करते हैं इसमें कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा नहीं पता, एन मान लेते हैं, तो एन का मान 0, एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d = 0, a का मान कितना है 20, तो 20 + n - 1 × d का मान कितना है -5, की 15 में से 20 गया -5 बराबर 0, ये प्लस इधर माइनस, तो कितना यहाँ पर n - 1 × -5 बराबर -20, माइनस माइनस कैंसिल, 5 चौका 20, तो n - 1 का मान आ गया 4, तो n का मान कितना गया 5, इसका मान क्या हुआ n का मान जब यहाँ 5 रखे तो 0 आ गया, यानी 5वां पद 0, तो बताइए जब 5वां पद 0 है और इसमें एपी में मान लगातार घट रहे हैं, यानी टी का मान ऋणात्मक है, तो 5वां के बाद पक्का जो है क्या होगा ऋणात्मक होगा, तो 5वां के बाद क्या था 6वां पद, यानी इसका आंसर क्या होगा 6वां पद क्या होगा माइनस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करो। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया यहाँ पर, यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना, ध्यान देखिए 7वां पद यानी A7 का 7 गुना यानी इंटू 7, उसके 11वें पद के 11 गुना का बराबर है, 11वां पद यानी A11, इसे कितना गुना है 11 गुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ 7वां पद का 7 गुना 11वां पद के 11 गुना क्या है बराबर है, तो बोला 18वां पद, यानी ये लाइन दिया गया है, अब क्या निकालना है A18 का मान निकालना है, तो चलिए अब A18 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है A + 17D क्या होगा, अरे हमें निकालना है A18 से फॉर्मूला क्या है A + 17D, अब नहीं इसमें A का मान दिया नहीं D का मान दिया, ये इक्वेशन दिया है तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो A7 तो कर सकते हैं A + 6D इंटू में क्या है 7 × 7, ए कर लिख सकते हैं A + 10D इंटू में क्या है 11 11, ठीक है, तो कितना है देखिए, तो यहाँ पर 7A + 7 6 42D, ये कितना है यहाँ पर 11A + 11 के 110D, एक काम करते हैं सब एक साइड कर लेते हैं, तो ये कितना है देखिए, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं,
यहाँ 11 है माइनस में, तो क्या होगा 11 में से 7 गया कितना आ गया 5, 5 पे सही है। ओके एक मिनट 7 चलेगा 4 होगा ना, ये कितना होगा 4 है। अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, तो 110 में से 42 गया, 10 में से 2 गया 8 और 10 में 4 गया 6 यानी 68 डी। ये 0 0 कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, कितना ए 17 चौका 68 17 डी, 4 इधर खत्म हो जाएगा, तो कितना गया यहाँ पर ए प्लस 17 डी बराबर 0 हो गया। और हम जानते हैं ए प्लस 17 डी क्या होता है, ए 18 होता है, इसका मान क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि ए 18 का मान कितना आ गया 0 आ गया, हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, टी करो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो सर वो तो हम बनाकर चेक कर लिए, अब इसमें बनाइए तो 47 45 43 141, अब घटाते जाएंगे तो लिखते लिखते दिमाग खराब हो जाएगा, यानी इसको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, नहीं पता है, तो देखिए इसमें 72वां पद बोल रहा है, 73वां बोल रहा है, 74वां बोल रहा है, 50वां बोल रहा है। अब इसका 72वां पद निकालेंगे, 73वां निकालेंगे, 74वां निकालेंगे, 75वां निकालेंगे, जो माइनस में आया वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन सॉल्व क्या करेंगे, तो अभी बताइए तो इसका कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो कौन सा होगा, तो हम ये पता कर लेंगे इसमें कौन सा पद 0 होगा तो काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो कौन सा पद 0 होगा, तो मान लेते हैं एन पद 0 होगा, तो एन बराबर क्या होगा 0, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ए का मान कितना है 147, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान इसमें से घटाइए कितना गया -2, तो -2 बराबर 0 है, तो 0, जैसे कितना गया एन माइनस 1 इंटू -2, यहाँ कितना हो जाएगा -147, तो एन माइनस 1 का मान क्या होता है, माइनस माइनस कैंसिल, कितना गया 147 बट्टा 2, यहाँ से एन माइनस 1 का मान कितना गया, देखिए 2 सते 14, 2 तिहाई 6 और 2 से 10, इतना क्या है माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से एन का मान कितना आ गया 74.5, यानी 74.5वां पद, हालांकि पद एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें क्या होगा, इधर कोई भी पद 0 नहीं होगा। ठीक है, यदि होगा भी तो कहाँ पे होगा 74.5 पे, तो 74.5 तो होता नहीं है, तो फिर उसको मतलब ही नहीं, हमें क्या मतलब है ऋणात्मक संख्या है, तो ये वाला पद 0 को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा कन्फर्म ऋणात्मक होगा, तो इसके बाद कौन सा पद होगा, तो 74.5 से जस्ट बारह क्या आता है पूर्णांक संख्या 75 आता है, तो 75 होगा, तो 75 इसका आंसर क्या होगा 75वां पद, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, डी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया यहाँ पर एपी इतना के अंत से चौथा पद, हमें क्या निकालना है अंतिम से चौथा पद निकालना है, यानी इधर से निकालना है, तो क्या मतलब इसको उलट देते हैं, उल्टे में क्या आएगा 49, इसे जस्ट बाद क्या आएगा, तो कैसे करें यहाँ से करें, देखिए ध्यान, और -8 के बाद आया है -11, जैसे देखिए इस ऐसे देखिए इधर से इधर चलने से क्या हुआ -11 प्लस 3 करो तब ना माइनस आएगा, -11 प्लस 3 कितना आएगा -8 आएगा, इधर प्लस कर दो इधर से क्या माइनस होगा, -18 -8 में -3 तभी ना -11 आएगा, तो 49 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 46, ये डॉट डॉट चलता रहेगा, तो क्या होगा -5 -8 -11, एपी को उल्टा करके ऐसा बनेगा, तो ये भी क्या होगा एपी ही होगा। अब हमें क्या निकालना है अंत से चौथा पद, यानी अभी इधर से क्या निकालना है चौथा पद, तो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्यों चौथा ही ना पद निकालना है, देखिए तो 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया कितना है, देखिए तो 43, 43 में से 3 गया कितना है 40, तो क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिटिकल। सॉल्व करने जा सकता नहीं है, सॉल्व करना है कर लेते हैं, A4 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3d, a का मान 49 प्लस 3d का मान कितना होगा -3 हो जाएगा, तो -3 कितना 49 माइनस 9 ये कितना गया 40। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंधित प्रसिद्ध गणितज्ञ है, तो प्रसिद्ध ये बात हम लोग पढ़े थे जब किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें कोई एक लॉजिक था कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या ज्ञात कौन किए थे, तो गॉस, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करो। ओके चलिए हालांकि जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो x का मान होगा, अभी कुछ देर पहले सवाल डिस्कस किए थे, अभी डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो क्या करेंगे ऑप्शन से बनाएंगे। x का मान क्या हो, तो ऑप्शन ए दिया है 3, 3 चेक करते हैं, तो जहां से 1 से 3 रखे 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 3 3 का 9, 9 2 11, 6 3 18, 18 में से 1 गया 17, देखिए तो यहाँ पर 5 6 11 6 का अंतर है 11 6 17 हो गया, यानी यही आ गया ऑप्शन नंबर। इस तरह क्या कर सकता है चेक कर सकता है, तो इस तरह क्या होता है आज जो 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी के साथ क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।